नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। आप देख रहे हैं दमोह डिजियाना न्यूज। तो आइए डालते हैं सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगे का अभियान हुआ प्रारंभ। आन शान से लहराने लगा है तिरंगा। दमोह जिले में भी दमोह सांसद भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने हर घर तिरंगे के अभियान को किया प्रारंभ। अदालतों पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए नेशनल लोक अदालतों का आयोजन। दमोह में भी नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन। न्यायाधीशों ने भी हाथों में तिरंगा थाम कर दिया संदेश, हर घर तिरंगे अभियान में करें सहभागिता। दमोह जिले में भी विभिन्न जगहों पर रैलियां और तिरंगा यात्राओं का हुआ आगाज। राठौर समाज ने मनाई वीर दुर्गादास की जयंती। और अब समाचार विस्तार से। आजादी का अमृत महोत्सव इस समय चल रहा है। 75 वर्ष इस राष्ट्र की आजादी के होने जा रहे हैं। हर घर तिरंगे के अभियान का आगाज हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश भर में इस प्रकार का आयोजन चल रहा है। हर घर पर तिरंगा हो, हर संस्थान में तिरंगा हो, इसलिए झंडा नीति में भी परिवर्तन किया गया है। आन शान से पूरे देश में तिरंगा लहरा रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह की बात करेंगे तो दमोह में दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने सिग्रामपुर में रानी दुर्गावती की प्रतिमा के समीप तिरंगा ध्वज लहराया और फिर उसके बाद नोटा में आकर उन्होंने प्रसिद्ध मंदिर नोहलेश्वर मंदिर के सामने प्रांगण में राष्ट्र ध्वज फहराया। उसके बाद उन्होंने दमोह जिला मुख्यालय पर रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय में भी अभियान का शुभारंभ किया और यहाँ पर भी राष्ट्र ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर देश तिरंगामय हुआ है। आज़ादी जब मिली थी 1947 में, तब उमंग उत्साह उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। हम 1947 में नहीं थे, लेकिन इतना ज़रूर इतिहास कहता है तब हर घर में तिरंगा उपलब्ध नहीं था। लोगों ने अपने रक्त से या जो रंग मिला उसे तिरंगा बनाया और जश्न मनाया। आज़ादी का 75वां वर्ष कल पूरा होगा। 15 अगस्त से 76वां वर्ष शुरू होगा। आज़ादी के 75वें वर्ष में सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा तिरंगे उपलब्ध हैं। ध्वज संहिता में परिवर्तन करके एक अवसर दिया है आम नागरिक को तिरंगा फहराने का। वो लेकर चल सकता है, वो लेकर दौड़ सकता है, वाहन में लगाकर यात्रा कर सकता है, घर में लगाकर अपने प्रसन्नता को व्यक्त कर सकता है। ये अधिकार मिला है। मैं कहूँगा, एक निवेदन करूँगा, आह्वान करूँगा, ये अवसर गंवाना नहीं चाहिए। और जब आज़ादी के 100 वर्ष होंगे, जो पीढ़ी उस समय तिरंगा फहराएगी उसमें 1947 की उमंग और उत्साह 75 साल बाद 2022 की ये गरिमापूर्ण उपस्थिति, ये मिलकर और ऊंचाइयां इस तिरंगे को मिलेंगी। तब हम इस तिरंगे को दुनिया में सबसे ऊंचा देखते हुए महसूस करेंगे। यही शुभकामनाएं देता हूँ। तिरंगा यात्रा का अभियान प्रारंभ हुआ। तिरंगा यात्रा में मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई। नगर की गलियों में यह मोटरसाइकिल सवार हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जयकारे लगाते हुए निकल रहे थे।
और अब हम बात करते हैं अदालतों पर बढ़ते बोझ कम करने के उद्देश्य को लगाई जा रही नेशनल लोक अदालतों का। नेशनल लोक अदालत जिसमें न हम जीते न तुम जीते, न तुम हारे न हम हारे के पवित्र उद्देश्य को लेकर समाज में शांति व्यवस्था कायम रहे, आपसी भाईचारा रहे और इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2022 की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। दमोह में 20 खंडपीठें बनाई गई हैं। दमोह जिला मुख्यालय पर 12 खंडपीठें हैं, कुछ विशेष खंडपीठें भी बनाई गई हैं। और लेके चलते हैं हम मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर न्यायालय परिसर के एडीआर भवन में, जहां पर प्रिंसिपल न्यायाधीश श्रीमती रेणुका कंचन ने दीप प्रज्वलन किया, मां बीड़ा पानी की आराधना की है और उनके साथ सहभागिता की है दमोह के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य, पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार और माननीय न्यायाधीश गणों ने मां बीड़ा पानी की आराधना और दीप प्रज्वलन के साथ आगाज हुआ नेशनल लोक अदालत का। इस वर्ष 2022 की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन है। इस अवसर पर आयोजन के प्रयोजन के संबंध में जिला न्यायाधीश अंबुज पांडे ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हो चुके हैं, हर विभाग से अच्छा सहयोग मिला है। एमपी भी, नगर पालिका, सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग किया है और मैडम के मार्गदर्शन में, कुशल नेतृत्व में इस बार भी सफलता मिलेगी दमोह को, ऐसी पूरी आशा है। और मैं सर्वप्रथम चाहूंगा कि माल्यार्पण। वहीं दूसरी ओर प्रिंसिपल न्यायाधीश श्रीमती रेणुका कंचन और कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य से भी हमने चर्चा की। आइए सुनते हैं क्या दिया है संदेश। आज ये नेशनल लोक अदालत का फिर आयोजन हो रहा है, आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? ये नालसा और सालसा के निर्देशानुसार हर दूसरे महीने में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होता है। इसका उद्देश्य यही है कि कोर्ट में जो निरंतर लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसको किसी तरीके से निराकरण हो और निराकरण इस तरीके से हो कि हर पक्षकार खुश रहे, किसी को भी हारने की पीड़ा ना सहन करनी पड़े। और यही इसका परम उद्देश्य होता है और हम लोग यही चाहते हैं कि पक्षकार आए और अपने प्रकरणों को राजीनामा में निराकरण कराएं, ताकि उनको कोई भी दुख, ग्रज, एक दूसरे के प्रति रंजिश की भावना ना रहे और दोनों खुशी खुशी अपने घर जाए। आज राष्ट्र ध्वज हाथ में लेकर सारी जुडिशियल भी क्या संदेश देंगे? ये हमारा संदेश यही है कि राष्ट्र ध्वज हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और हम चाहते हैं कि हम लोग सभी राष्ट्र एकजुट होकर हर काम करें और राष्ट्रीय एकता को अखंड रखें। थैंक यू। अदालत कार्यक्रम में जैसे आप सब लोग विदित हो कि दमोह जिला जो है लगातार बहुत ही अच्छा प्रयास करती जा रही है और आज भी हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि सभी अपने विभागों का कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे बहुत अच्छा अपना रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट भी बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे जैसे आप लोग सभी विदित हो कि जुडिशरी हो या अपने बाकी रेवेन्यू हो, एमपी भी हो, जो अपने प्रमुख विभाग है, पुलिस प्रशासन हो, सब लोग जो है कोऑर्डिनेशन के साथ लगातार काम कर रहे हैं और यही अपेक्षा है कि लगातार जो है यही काम करने का तरीका जो है हम लोगों के यहाँ पे होगा और अच्छे रिजल्ट जो है दमोह को लगातार पाएंगे। इस अवसर पर माननीय न्यायाधीश गणों ने हाथ में राष्ट्र ध्वज थामा, संदेश दिया। हर घर तिरंगे का जो अभियान है उसमें सभी राष्ट्रभक्त पूरा देश सहभागिता करें, राष्ट्र के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। इस प्रकार का संदेश से माननीय न्यायाधीश गणों ने भी हाथ में तिरंगा थाम कर दिया। लायंस क्लब के सदस्यों के द्वारा सभी को तिरंगा वितरित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लायंस क्लब के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर माननीय न्यायाधीश गणों ने यहाँ आयोजित जो नेशनल लोक अदालत है उसके प्रांगण में जो कैंप लगाए गए थे उनका निरीक्षण किया और इसमें नेतृत्व कर रही थी प्रिंसिपल न्यायाधीश श्रीमती रेणुका कंचन। उन्होंने जाकर एक एक स्टॉल पर जाकर हौसला अफजाई की, संबंधित विभाग के अधिकारियों की चर्चा की और किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नेशनल लोक अदालत का लाभ पहुंचे, इस बात को लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। और अब हम बात करते हैं तिरंगा यात्रा की। तो तिरंगा यात्रा में जिले में अनेक जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। कुछ दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के अधिकारी और जवान भी तिरंगा हाथ में थामकर तिरंगा यात्रा लेकर आम जनमानस में संदेश दे रहे हैं।
पुलिस अधीक्षक डी.आर. तैनीवार ने भी तिरंगा यात्रा में सहभागिता की है और अन्य अधिकारियों ने भी तिरंगा यात्रा में सहभागिता की। हरगिज़ नहीं लजाएंगे, हरगिज़ नहीं लजाएंगे, विश्वास तिरंगा है, तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। वीर दुर्गादास जयंती को बड़े हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थानीय राम कुमार स्कूल के सभा कक्ष में आयोजन हुआ। काफी बड़ी संख्या में जिले भर से राठौर समाज के लोग एकत्रित हुए और अन्य समाज के लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे। वीर दुर्गादास को याद किया गया, उनके गौरव गाथा आम जनमानस के बीच में रखी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं उस अवसर पर। उनको सुखी करने का काम किया, तो लेकिन आज हम उनकी परंपरा के उसी पीढ़ी के लोग हैं, क्या हम उतना आगे सोच पा रहे हैं? अगर नहीं सोच पा रहे तो मुझे लगता है कि उंगली हमारी खुद की तरफ उठनी चाहिए, दूसरे की तरफ नहीं उठनी चाहिए। बोलते आने वाली पीढ़ी को इस बात का ज्ञान हो, तकनीक आपके पास में है। कल तक आपको चिट्ठी लिखकर भेजना पड़ता है, आपका कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जो किसी से कहता बात नहीं हुई है, ये मैं क्या लोग। अब तो जमाना ऐसा नहीं है। अब तो एक आदमी एक क्लिक करेगा तो 400 लोगों के पास में आपका सीधा संदेश पहुंचेगा। अगर दुर्गादास जी का नक्शा ढूंढने में जितनी देरी आपको लगेगी, उतने में वो 1 लाख लोगों तक पहुंच जाएगा। ये तकनीक का कमाल है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो प्रश्न हमें बच्चों से पूछने हैं क्विज के रूप में, उसका पहले मटेरियल उपलब्ध कराइए और उसके बाद में उनका रिजल्ट निकालिए और ऐसे अवसरों पर उन नए बच्चों का अभिनंदन करके नए दुर्गादास पैदा करिए। ये जरूरी है। आज से तय करता है तो जो पढ़ता है वो ये भी देखता है कि यार ये बाकी चीजों से अलग क्या है। मैं सांसद तो बहुत सारे लोग होंगे, विधायक बहुत सारे लोग होंगे, राज करने वाले मंत्री बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन सब एक से नहीं होते। और इसलिए मुझे लगता है कि कुछ चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो साफ कहा था कि आजादी का 75वां वर्ष है, जिसमें हम उन महापुरुषों को याद करें जिनको इतिहास में भुलाने की गलती की। आप दुर्गादास जी के बारे में बहुत कुछ नहीं पढ़ पाएंगे इतिहास में, क्या ये सच्चाई है, क्या ये ठीक था, लेकिन हमें किसी की आलोचना नहीं करनी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बारे में पता नहीं हो सकता। हमने उसको भी जानने की कोशिश नहीं की कि हमारी गलती है, इसके लिए हम गुनहगार हैं। और इसलिए किसी ने उपेक्षित रखा, ये उसका पाप होगा, लेकिन उस कमी को भरपाई न करने में जो हमने गलती की वो हमारा पक्ष है, वो हमारी कमजोरी है। और इसलिए मैं इस अवसर पर यही प्रार्थना करूंगा कि हम लोग जब पढ़ते थे तब तो कोर्ट्स बुक में था दुर्गादास जी का चरित्र, हमारी कोर्ट्स बुक में हुआ करता था, जब गोपाल जी वगैरह के समय भी रहा होगा। तो अब तो आजकल बच्चों को ऐसा चीजें बताई नहीं जाती। वो साथ हमने अगर पढ़ा नहीं होता तो आगे पढ़ने की रुचि हमारी जागती नहीं। और इसलिए मैं आप सबको वजह से बधाई देता हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि आजादी का 75वां वर्ष है, आज जयंती है, इसलिए चीजें आज ही खत्म होगी, हम नहीं कर पाए तो अगली साल करेंगे। मैं सिद्धांत को नहीं मानता। अब मुझे लगता है कि हमें प्रक्रिया चलानी चाहिए कि अगली वर्ष की जब जयंती होगी उसके पहले आप 3-4 कार्यक्रमों को ऐसे कर लीजिए 3 महीने। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं एक नए समाचार के साथ, तो देखते रहिए दमोह डिजियाना न्यूज। नमस्कार।